नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के अध्याय संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम संश्लेषित रेशे क्या है इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद संश्लेषित रेशों के प्रकार कितने होते हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या है। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े यानी कि फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों यानी कि फाइबर से बनाए जाते हैं। आप कुछ चित्र में रेशे को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। रेशे का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे आखिर रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ प्राकृतिक रेशे के उदाहरण हैं जैसे कि कपास और कुछ संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे के उदाहरण हैं। एक संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक यानी कि पॉलीमर कहलाती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर पॉलीमर किसे कहते हैं। दोस्तों, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी कि पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक होता है तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे आखिर संश्लेषित रेशों के कितने प्रकार होते हैं। हम इन्हें बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेयॉन के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट यानी कि टेक्सचर ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। तो इस तरह से रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए जाने लगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार रेशम का खोज चीन में हुआ था। कृत्रिम रेशम का चित्र आप देख रहे हैं। रेशम समान गुणों वाले रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है
परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे एक अगला संश्लेषित रेशे के प्रकार के बारे में, जिसका नाम है नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। अब चूंकि रेशा के बारे में हम जान चुके हैं, आइए हम इसके बनावट के बारे में जानते हैं। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल होता है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग यानी कि शयन थैला, पर्दे इत्यादि, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इन सारी वस्तुओं को बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में। दोस्तों, पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। तो मेरे मन में प्रश्न यह आता है कि आखिर यह पेट है क्या? तो आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। पॉलिएस्टर यानी कि पॉलीजोर-एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकाट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो इस तरह से हम पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में हम जान चुके हैं। अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे जो ऊन के सदृश दिखाई देते हैं लेकिन प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। एक्रिलिक
विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेसे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। तो इस तरह से हम एक्रेलिक के बारे में भी हम जान गए हैं। इस तरह से दोस्तों हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम संश्लेषित रेशे क्या है इनके बारे में चर्चा किया और उसके बाद संश्लेषित रेशों के प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सबसे पहले संश्लेषित रेशों के गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद विकल्प पदार्थ प्लास्टिक के बारे में समझेंगे और अंत में प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।